कैसे हम जीएस और जीके को याद कर सकते हैं, उसी संदर्भ में बात करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे यहाँ अगले महीने से अक्टूबर से 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर जीके जीएस के ऑफलाइन क्लास भी चलेंगे। जिन बच्चों को हमारा क्लास अच्छा लगेगा वो आकर या संपर्क नंबर पर संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बात करते हैं आज के एक नए विषय की ओर। तो आज हमारा चलेगा वो चलेगा सर जियोग्राफी। आपके लिए बहुत ही परिचित वर्ड होगा जियोग्राफी। इसका मतलब होता है ज्योग्राफी। इसमें एक वर्ड आता है सर सोलर सिस्टम। क्या आता है? सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम क्या है? इसको आप हिंदी में जानते होंगे सौर मंडल। सौर मंडल। अब हम इसी से आज बात करने वाले हैं, बिना कुछ रटने के, बिना रटे हुए कैसे किसी बात को हम याद कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है। तो सौर मंडल जो बना है सर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बातें आपको याद रखनी। पहला, सौर मंडल में आएगा सूर्य, दूसरा आएगा ग्रह, तीसरा आएगा उपग्रह, चौथा आएगा उल्का पिंड, अन्य 1-2 और आते हैं। उल्का पिंड हो गया, उसके बाद जो आएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अब यहां ये 6 चीजों से मिलकर जो हमारा 1 2 3 4 5 6 इन 6 चीजों से मिलकर बनता है हमारा सौर मंडल। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का निर्माण नहीं करता है। पहला क्वेश्चन बनता है। इसमें से 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे या 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, एक नहीं होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से 3 कोई दे देगा, एक अलग होगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में सौर मंडल का निर्माण कौन नहीं करता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ गया। अब सौर मंडल में चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य की। ये देखिए सर सन है और ये इसका केंद्र है। एक केंद्र क्यों रखा गया? जब आप स्केल प्रकाल लेंगे तो यहां से रखकर इसको घुमाएंगे। तो जब आप इसको रख के घुमाते तो केंद्र बनता है। तो चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं केंद्र और एक बिंदु से इसको दर्शा देता हूं। अब देखिए सूर्य का केंद्र है। तो क्वेश्चन बनता है यहां से सूर्य के केंद्र से कि सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो वो आपको बोलना है केंद्र है। अब देखिए एक तो बात यहां जान गए कि केंद्र से एक क्वेश्चन बोलता है कि ये सूर्य का क्या है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका केंद्र है, सूर्य का केंद्र है। और सबसे अधिक तापमान सबसे अधिक किस पर होना है? तो वो भी केंद्र पर होना है। कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यहां से आप 2 क्वेश्चन देखिए। अब बात कर लेते हैं फिर से एक बार सन की। सन बना किससे है? तो देखिए मैं यहां पे इस तरह से ग्राफ बनाया। अब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सर, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने यहां पर बना दिया 3 भाग। एक में रखा हाइड्रोजन जिसकी मात्रा जो है 71% है। दूसरा हमने रखा हीलियम जिसकी मात्रा 26.5% है। और तीसरा जो है वो अदर गैसेज है और ये जो है ये मात्र 2.5% है। ये जो गैस है ये हल्का गैस है। अब यहां से क्वेश्चंस बनता है। अभी सूर्य के अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 71%। फिर एक क्वेश्चन पड़ता है सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? 71%। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे हल्का गैस सूर्य में कौन सा है? तो आपको बोलना चाहिए हीलियम। अब फिर बात कर रहा है कि सौर मंडल में हीलियम कितना प्रतिशत है? तो 26.5% है। और इससे कोई क्वेश्चंस नहीं होते। तो अभी तक हम लोगों ने यही सीखा सौर मंडल यानी सूर्य का जो हम देख रहे हैं। ये जो सूर्य है इसके अंदर से क्वेश्चन कितने बने? तो एक क्वेश्चन यहां बन गया, एक क्वेश्चन यहां बन गया, एक क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चंस बने और इसमें भी 2 क्वेश्चन। तो 2 2 4 4 और 1 5
और 5 1 6, यानी अभी तक सिर्फ अंदर से 6 क्वेश्चन आप जान गए होंगे और मुझे आशा है कि आप अच्छे से इस बात को समझ भी गए। अब फिर एक सूर्य बना रहा हूं। अब इसके बाहरी प्रकाश पर चर्चा कर रहा हूं, बाहरी बात कर रहा हूं। ये सूर्य का बाहरी प्रकाश है, यानी ये बाहरी आवरण कह सकते हो एक तरह से, ये सूर्य का बाहरी आवरण। सूर्य के बाहरी आवरण का तापमान क्या होगा, या सूर्य के बाहरी आवरण को क्या कहेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के जो बाहरी आवरण है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश मंडल। क्वेश्चन आप समझ गए कि सूर्य के बाहरी आवरण को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये आप जान गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा क्योंकि कुछ और बातें समझानी थी, तो थोड़ा सा 1 मिनट आप वीडियो के पर रुकेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर कुछ नए क्वेश्चन। आपने यहां देखा था अभी तक 6 क्वेश्चन बन गए थे। अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और बनाए हैं। अब देखिए कि यहां है सूर्य और यहां है पृथ्वी और यहां है चंद्रमा। अब हम जो बात करने वाले हैं सूर्य के कुछ वर्ग की, तो सूर्य में एक घटना दिखने को मिलती है, वो घटना कहलाता है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कब होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है निम्नलिखित में, और लंबे लंबे आंसर्स दिए जाएंगे। तो देखिए सर, ये सूर्य और पृथ्वी का रास्ता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो वह कहलाता है सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो कौन सी घटना घटती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वह घटना सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब देखिए ये सूर्य ग्रहण जो होगा वो कितने मिनट का होगा, तो कभी भी सूर्य जो ग्रहण लगने वाला है वो 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण कितने समय के लिए लगता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 8 मिनट। अब आइए कुछ और बातों को जानते हैं। देखिए हम लोग समझ रहे हैं सूर्य ग्रहण। आप देखते होंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें एक भाग जो है वो काला दिखाई देता है, इस तरह से काला दिखाई देता है, और कुछ भाग जो एक रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहां से एक बात है कि सूर्य का जो भाग हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता है उसको कौन सा ग्रहण कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सर आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं उसको, आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब देखिए ये जो सूर्य ग्रहण है, आपने देखा कि जो भाग दिखाई नहीं देगा उसको क्या बोला जाएगा, आंशिक सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। अब आइए बात करते हैं ये जो रिंग बन रहा है, ये जो रिंग बन रहा है, कभी कभी आप चैनलों पर देखते होंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कुछ ही भाग दिखाई देता है और एक रिंग की तरह दिखाई देता है। उस रिंग को आप हिंदी में ब्लैक कह सकते हो। तो अब जान लेते हैं कि जो सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य पर रिंग दिखाई देता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमंड रिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर, डायमंड रिंग बोलते हैं। अब कुछ और बातें हैं। अब यहां से हमने देखा कि ये क्वेश्चंस आपने यहां पर समझा कि ये जो सूर्य ग्रहण कैसे लगेंगे और कितने मिनट का सूर्य ग्रहण होगा, और आपने देखा कि जो सूर्य के ग्रहण के दौरान जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, जो भाग दिखाई नहीं दे रहा है उसको किस नाम से जान रहे हैं, और आपने देखा कि सूर्य ग्रहण के समय जो एक रिंग बनता है यानी वलय बनता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस कितने हो गए, 1 हो गए, यहां से 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, और यहां पर आपको एक 4 हो गया, और यहां पर 5 हो गया। अभी तक सूर्य से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो सर आप देख सकते हैं 11 क्वेश्चन हो गए। अब और कुछ बातें कर लेता हूं। अब फिर मैं थोड़ा सा इसको मिटाकर फिर एक सूर्य बनाता हूं, और ठीक इसके नीचे पृथ्वी बना दिया। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूं। चलिए अब क्या होता है कि यहां से यहां सूर्य का प्रकाश आता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते तो जानना जरूरी बनता है। मैं पृथ्वी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको सूर्य ही। मैंने पृथ्वी के साथ उसका संबंध बताया कि सूर्य से संबंधित जो प्रश्न पृथ्वी से जुड़ने के बाद जो बनते हैं वो एग्जामिनर किस तरह से पूछता है। तो यहां कह रहा है कि ये जो सूर्य से पृथ्वी की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, उस दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए
खगोलीय दूरी। अब प्रश्न है कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि एक खगोलीय दूरी बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब देखिए यहां से यहां की बात मैं कर रहा हूं, आपने देखा कि ये दूरी है और इस दूरी को किस नाम से जानते हैं, एक और क्वेश्चन यहां से क्रिएट हुए थे। अब देखिए यहां से जो सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो यहां से क्वेश्चन है कि कितने मिनट में पहुंचेगा, तो सर बहुत सारी किताबों में 8 मिनट मिलेंगे, एनसीईआरटी में कुछ जगहों पर 8 मिनट 16 सेकंड मिलेंगे, कुछ जगहों पर 8 मिनट 20 सेकंड मिलेंगे, मतलब अप्रोक्स आप याद रख सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 8 मिनट दे रहा है तो इसको मानक मानकर टिक लगाया जा सकता है। अगर नहीं दिया है, कोई सेकंड के रेशियो में दिया हुआ है, तो इनमें से कोई रेशियो मिल रहा है तो आप टिक लगा सकते हो। दैट मीन्स यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बन गए, 1 2 और यहां से 3, यानी 3 क्वेश्चंस यहां से बन गए। तो अब क्वेश्चन की संख्या हो गई टोटल 14। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात। अब देख लेते हैं कि सूर्य का जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण का तापमान कितना होगा, तो इसका जो बाहरी आवरण जो बन रहा है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक क्वेश्चन और भी बन गए, तो आप टोटल क्वेश्चन हो गए 15। अब आपने देखा कि एक सूर्य का फिगर बनाकर आप सिर्फ सूर्य से कितने क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, 15। ऐसे ही ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से हर एक विषय को समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्लासों को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे संपर्क नंबर 8540230121 पर संपर्क कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से हमारे मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के कैंपस में ये नई सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। सो आप सभी लोग आमंत्रित है और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कर बताइएगा। फिर आगे चलेंगे किसी और विषय के एक और मूल इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर और मैं बताऊंगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से बनते हैं। और आज आपने सिर्फ देखा था कि सूर्य से क्वेश्चन हमारा बना 15। अब जो हम सौर मंडल की बात करते हैं, सर एग्जामिनर इससे टोटल क्वेश्चन बनाता है 72। अब ये 72 क्वेश्चंस कैसे हैं, तो इसके लिए आप आगे आके हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो हर एक चीज ग्राफ के माध्यम से बड़ी ही इजी तरीके से समझा दिया गया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।